है कि जो लड़का दू के पहाड़ा सीख लेता है उसको कहा जाता है कि गुना बना लो। सब हो गया। थोड़ा ऊपर बढ़िएगा तो आपको कहा जाता है कि गुना वैसन का करो, दशमलव का गुना। यो तो गुने है। ऊपर जाइएगा तो और भी तरह का चिन्ह वाला गुना आ जाएगा आपके पास, ये भी गुना ही है। तो गुना का बहुत सारा प्रकार है। गुना का क्या है? बहुत सारा प्रकार है। आप जो पहाड़ा याद करते हैं, पहाड़ा कहते हैं कि दू एकम दू, दू दूना चार, बोल देते हैं दू एकम दू, दू दूना चार। तो हमारे कहने का मतलब समझो, यहां पे ई जो आप बोलते हैं ना, दू एकम दू हो गया, दो दूना चार, दो तिया छ, दू चौका 8, दू पचे 10, दू छक 12, बोलते हैं दू सत्ते 14, दू अठे 16, दू नवा 18 आ दू दहाई 20। दू के पढ़ा यही ना होता है। तो आप यहां पर क्या करते हैं? देखिए लड़का लोग को बचपन में होता क्या है कि उसको रटा दिया जाता है, उसको कहा जाता है दू एकम दू, दू दूना चार, दू तिया 6, दू चौका 8 है क्या मतलब नहीं है। वो बस धक्का क्या करता है कि रटिए लेता है। उसे पूछ दीजिएगा कि अच्छा दू चौका कितना होता है, तो 8 बोल भी देगा, लेकिन कैसे 8 आया उसको मालूम नहीं है। एगो पहाड़ा जब आप याद करते हैं ना, एगो पहाड़ा, तो आप समझिए 10 को गुना बना लेते हैं। क्या गुना बनाते हैं? 10 को गुना बना लेते हैं। और अगर ध्यान दे तो 10 को भागो बनता है। पता है कैसे? देखिए अब हम पूछे दू तिहाई तो आप कहे 6, 2 और 3 का गुना सीख लिए। हम कहते हैं 3 दूना तो कहते हैं 6। एक मतलब है गुना में अंक एने से उने हो जाए तो यो माने गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा, ये गुना हम जान जाते हैं। उसके बाद में भाग कैसे जानते हैं? जैसे मान लीजिए 2 गुणा का गुणनफल 6 है। हमको कहा कि बताइए एगो 3 है, एगो मालूमे नहीं है हमको, तो एक से में भाग कर दीजिए ना, कितना आ जाएगा आपको? 2 आ जाएगा। अब देखो यहां पे बात समझना ध्यान से, हम लोग को सीखना है गुना। गुना सबको ही सीखा है, सबको गुना आता भी है, लेकिन गुना आता है वो लइकावा सब वाला, ठीक है। गुना देखिए लइका लोग का होता क्या है, ज्यादातर कहिएगा कि पहाड़ा सुनाओ। पहाड़ा में होता क्या है, कहेगा कि पहाड़ा सुनाओ तो कहता है स्टाइल दिख लइका लोग का, 17 के 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 17 पचे 50, 17 छक दिलोतर से, बोलोतर से, तिलोतर से, गिनोतर से। देखिए ये पहले लोग क्या करता था, याद नहीं होता था ना तो उस तरह से याद कर लेता था। आज कोई कहेगा बोलोतर से, ये क्या है? हो बोलोतर से बोलने वाला सा होता है क्या? है कि नहीं है? 19 से, 33 से, 52 से, 51 से, ये क्या है? तो वो सब नहीं, उस तरह से पढ़ाई याद नहीं करना है। कहने का अर्थ है 51 से क्या है, 33 से क्या है, उस तरह नहीं बोलो। सीधा अगर आता है तो 133 बोलो, 171 बोलो, 152 बोलो, बोलने में क्या जाता है। पहले के समय में था इस तरह। होता क्या था कि आपको पहाड़ा याद हो गया, आप पूछेगा बताओ 152 कैसे होता है, लिख के बताओ, तो मालूम में नहीं है। आप समझे? ये सब परेशानी होता था, तो उस सब चीज को याद मत करिएगा, उस तरह से मत चलना है आपको, एकदम सावधानी पूर्वक ध्यान से देखकर। अब कहने का अर्थ है नॉर्मली गुना सबको आता है, आता है ना। नॉर्मली गुना लगभग लोगों को आता है। हम दे दिए कि गुना करो, तो 9 0 1 4 9 में 14 से गुना कर देंगे। तो इसको गुना करने के लिए आप क्या करेंगे? 4 9 36, 3 पर 6 होता है, तो इकाई आ गया, दहाई हमारे पास आ गया। 4 चौका 16, 16 में 3 जुटेगा तो 19, दहाई फिर हमारे पास में 1, 4 एकम 4 और 1 5, इसमें दहाई है का हो? दहाई शुरू कहां से होता है? 10 से, ठीक है। सैकड़ा शुरू कहां से होता है? 100 से। ये सब चीज होता है, ध्यान दीजिएगा। हासिल तो बचा नहीं, 0 है ना दहाई हो। 4 से 0 में गुना करिएगा तो क्या आएगा? दुनिया के किसी भी अंक में अगर हम 0 से गुना करेंगे ना तो 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0। और 1 से गुना करेंगे तो पूरा जेव का तेव आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया? 4 9 आखिर में पूरा लिखा जाएगा। अब 1 से किसी भी अंक में गुना करेंगे तो एक अंक छोड़कर
इसको छोड़कर यहां से कंप्लीट करना है। 1 से 9, 1 से 4, 1 से 1, 0 और 9। अब इस सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6, 9, 9, 18 के हाथ में 1, 5, 4, 9, 1, 10 के 0 हाथ में 1, 1 और 1 2, ये हो गया 6, 9 और 3 12। ये आया हमको गुणनफल, जिसको हम क्या करते हैं? गुना करके लिख देते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,62,086, यानी है 12,62,000 कितना? 86 इसका गुणनफल आया। आ गया। अब लगले इसी चीज को हम दशमलव में सीख लेते हैं। दशमलव में कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं मारना है, एकदम तनका थोड़ी जाके भभूत है। देखिए, एकदम करना क्या है कि यहां पर मान लो दशमलव है, ठीक है, तो आपको करना क्या है? पूरे में देखो दशमलव कई अंक बाद में है। 1, 2, 3 और 1 4, बस 1, 2, 3 और 1 दशमलव के गुना आ गया। भारी है का? कहने का अर्थ नॉर्मल है। दशमलव गुना में होता क्या है कि खाली दशमलव आप देख लीजिए कहां पर है, गुना करके जे आवे उसमें उतना अंक बाद दशमलव आपको बैठा देना है, बस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसी में हम लोग, अब मान लो देखो यहां पर देखो सब एक दूसरे से जुड़ल है, सब जुड़ल है। अब हम इसको चिन्ह वाला में चलते हैं। अब मान लीजिए यहां पर घटाव रहा होगा, क्या रहा होगा? तो कुछ नहीं करो, गुना कर दो, घटाव लगा दो, बन गया। अब मान लीजिए कि दोनों में घटाव लगा रहेगा, तो घटाव और घटाव के गुना होता है ना, तो जोड़ हो जाता है। और जोड़ लिखाता नहीं है, जोड़ नुकाल रहता है, जोड़ छुपल रहता है। बात समझे? तो अभी तक आप 3 तरह का गुना सीख लिए। एक साधारण गुना, अरे वो साधारण गुना, एक दशमलव के गुना, और एक चिन्ह वाला, प्लस माइनस वाला। कोई दिक्कत? एक चीज याद रखिएगा, चिन्ह के मामले में घटाव के गुना घटाव से होता है ना, तो जोड़ बन जाता है। और जोड़ के गुना जोड़ से होता है तो घटाव नहीं बनता है, हाँ, जोड़ ही होता है। और घटाव के गुना जोड़ से होगा तो घटाओ, और जोड़ के गुना घटाव से होगा तो यो घटाओ। एक बात याद रखना, अगर माइनस का चिन्ह, घटाव का चिन्ह सम संख्या के रूप में हो, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, 14 बार, 16 बार, तो समझ लीजिए उस जोड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? अगर विषम संख्या के रूप में है, कितनों बार होके, तो समझिए वो घटावे रह जाता है। उदाहरण के तौर पर इतना बड़का दे दिए हम, कहिएगा बाप रे, दादा हो, नाना हो, पूरे माने खानदान को याद कर लीजिएगा। कुछ नहीं है, इसमें आपको अंक गिन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम संख्या की विषम संख्या, बस। हुआ कि नहीं हुआ? अगर यही जो है एक बार आवड़ी रहता, तब क्या होता? तो यहां पर क्या हो जाता? बस। भारी है? तो गुना इस तरह से आप बना सकते हैं, नॉर्मल गुना है। अब इसी में जाइएगा बटा वाला, पूर्णांक वाला। अब देखिए, अब इसी में देखिए, -1/2 गुना 4/3, -1/2 में 4/3 से गुना किए, चाहे 4/3 में -1/2 से किए, इसमें इससे, चाहे इसमें इससे, गुना में इधर का उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिए, बात समझिएगा। जैसे ही गुना मिलता है, चूंकि आप लोग छोटा क्लास में हैं, ठीक है, किसी को बना कर आप कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे हैं आप लोग, समझे? अगर यही चीज रहता किसी मतलब कंपटीशन में, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन देगा ही नहीं, ये लवा दुआ ही छोट छोट लड़का बना देगा, चौथा का 5वां का लड़का से। एमे है कथी? -1/2 है और 4/3 है। तिरछा तिरछी, 2 एकम 2 और 2 दूना, माने 2 के पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 2 गया, और 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 4 गया। अब तिरछा तिरछी चाहे ऊपर नीचा, कटने वाला कुछ है? तो नहीं कटने वाला है, तो ऊपर वाले का ऊपर गुना और नीचे वाले का नीचा गुना।
तो 2 एकम 2 लेकिन माइनस में, और 3 एकम कितना बढ़िया तो है, भारी है का हो, एकदम नॉर्मल है। कोई भी चीज भारी नहीं होता है। पता है कब तक भारी नहीं होता है? दुनिया का कोई भी पढ़ाई भारी नहीं है। पता है कब तक? कोई भी चीज भारी नहीं होता है। अब भारी कब होता है, भारी कब नहीं होता है, दोनों बात समझ लीजिए। जब आप कोई चीज जान लीजिएगा ना तो वो हल्का है हल्का कि नहीं है? और नहीं जान रहे हैं तो छोटो चीज भारी है। भारी है कि नहीं है? नहीं जान रहे तब तक भारी है, और जब जान गए तो हल्का है। एक छोटा सा बच्चा जो 2 साल का है, उसको कुछ नहीं आता है, मान लीजिए उसको कहे कि 2 में 1 से गुना करके बताओ तो बता पाएगा हो? बच्चा कोई जन्म लिया, साल भर के हुआ, कहने तक क ख ग सुनाओ तो सुनाएगा का हो? क्योंकि उस चीज को जान ही नहीं रहा है। आपके लिए हल्का है लेकिन उसके लिए भारी है कि नहीं है? तो उसी तरीका से जब आप इसको जान लीजिएगा तो आपके लिए हल्का हो जाएगा, और जो नहीं जानेगा उसके लिए भारी होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए सीख लिए, अब बन जाएगा। चलिए बोहनी कराइए तय बना के, जल्दी बनाइए इसको।